मतलब अग्नि की कोई भी चीज़। मैं अब म्यूट कर रही हूँ सबको। ठीक है, अब आप अब अनम्यूट नहीं करेंगे क्योंकि अब हम मेडिटेशन के प्रणाम बाद ही दीदी जी, करेंगे। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दीदी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। प्रणाम अर्चना मैम। मैम जब आप बोलोगे येलो कलर, इस तरह से आप बोलिएगा प्लीज, जैसे येलो, नाउ वी आर टचिंग टू रेड, इस तरह से मैम प्लीज क्यों, बोलिएगा। कलर्स आपको पता नहीं है क्या? मैम हम्म, कलर्स प्रणाम पता है, मैडम। जब आप बताओगे प्रणाम। तो आई नो कंफ्यूजन होगी। ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करने से पहले मैं एक बार शॉर्ट में दोबारा से आपको वो चीज़ें बता देती हूँ। पहली बात तो ये मैंने बोला, आपने अपना हेड कवर करके रखना है। ठीक है, आप चुन्नी रखें, रुमाल रखें, कुछ भी रखें, अपना सर कवर करके रखें। मुझे मत देखें क्योंकि मैं मेडिटेशन करा रही हूँ, मैं कर नहीं रही हूँ। दूसरी बात, आप जब भी कोई चीज़ जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो अपने आसपास कोई अच्छी खुशबू वाली चीज़ जलाएं। खुशबू वाली चीज़ अगर आप सपोज नहीं भी जलाते हैं, या आप इत्र लगा लें, थोड़ा सा इत्र आपके हाथ पे अगर लगा होगा, इट्स वेरी बेनिफिशियल। अगर आप इत्र नहीं भी लगाते हैं देन इट्स ओके। आप ऐसा कर सकते हैं, अ, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इसमें से कुछ जला लीजिए, या फ्रेगनेंस वाली मोमबत्ती आती है, आप मोमबत्ती जला लीजिए। लेकिन मेक श्योर आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, इसमें से कोई भी चीज़ जलाएंगे जब, तो वो किसी अच्छी क्वालिटी की लेना। अगर वो गलत क्वालिटी की होगी तो आपका मेडिटेशन के ड्यूरेशन में आपका सर में दर्द हो जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि कोई भी, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो हर्बल हो। ठीक है, उसको आपको लगेगा कि खुशबू बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन वो हर्बल होगी, वो आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो आप सर ढकेंगे, आप कोई ना कोई अग्नि तत्व अपने साथ जलाएंगे। आप सब जानते हैं हमारे अंगूठे, अंगूठे में हमारा अग्नि तत्व है। वैसे ग्रुप के सभी लोग इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट मैं कुछ नए मेंबर्स भी हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पांचों तत्व भगवान ने, जिससे हमारा ये शरीर बना है, पांचों तत्व भगवान ने हमारे हाथ में दिए हुए हैं। ठीक है, ये सबसे छोटी उंगली है, ये हमारा जल तत्व है। इसे आप याद इसलिए रखेंगे क्योंकि मेडिटेशन में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये छोटी उंगली में आपका जल तत्व है। फिर आपकी जो रिंग फिंगर है, इसमें आपका अर्थ एलिमेंट है, मतलब कि पृथ्वी तत्व है। ये जो आपकी सबसे बड़ी उंगली होती है, ये आपका एथर यानी कि स्पेस यानी कि आकाश तत्व है। और ये आपकी जो उंगली है, पहली उंगली जिसको बोलते हैं पॉइंटर फिंगर, ये आपका वायु तत्व है। ठीक है, एयर एलिमेंट। ये आपका अंगूठा है, ये फायर एलिमेंट है। ये हमारा फायर एलिमेंट है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से हम जब भी कोई मुद्रा लगाते हैं तो अंगूठे के साथ उसे मिला लेते हैं। तो जो भी अदर एलिमेंट है, लाइक अगर ये वायु का एलिमेंट है, ये इथर है, आकाश है, ये आपका पृथ्वी तत्व है, ये आपका जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट है, हम किसी भी तत्व को लगाते हैं तो हम इस फिंगर पे अंगूठे पे लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो हमारे अग्नि तत्व के साथ लगता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर जाता है। इसी वजह से जितनी भी हमें वो लगती हैं, मुद्राएं लगती हैं, वो अंगूठे के साथ मिलाकर हम लगाते हैं अपने अग्नि तत्व के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से चक्र का कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि मेडिटेशन के ड्यूरेशन में मैं आपको बोलूँगी कि अब आप ये वाली मुद्रा लगाएं। ठीक है, तो वो क्या होगा, मुद्रा क्या होगी, यानी कि उस एलिमेंट को एक्टिवेट कीजिए। जैसे कि आप पृथ्वी तत्व में हैं, आप मूलाधार चक्र का ध्यान कर रहे हैं, आप मूलाधार चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मूलाधार चक्र का जो एलिमेंट होता है वो पृथ्वी होता है, यानी कि अर्थ एलिमेंट होता है, धरती तत्व होता है। तो रिंग फिंगर मैंने बताया, आपकी जो रिंग फिंगर है यानी कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली, ये आपकी अर्थ फिंगर है, यानी कि अर्थ एलिमेंट है। तो जब आप मूलाधार का ध्यान करेंगे तो आप अपना ये पृथ्वी तत्व की मुद्रा लगाएंगे, यानी कि रिंग फिंगर को अंगूठे के साथ लगाएंगे। फिर आप सेकंड नंबर पे पहुंचेंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे, यानी कि सैक्रल चक्र पे। जैसे ही आप सैक्रल चक्र पे पहुंचेंगे, मैं आपको बोलूंगी आप मुद्रा चेंज करो, आप जल मुद्रा लगाओ। तो ये जो हमारी छोटी उंगली है, यह हमारा जल तत्व है। तो स्वाधिष्ठान का यानी कि सैक्रल का ध्यान करते हुए आप जल तत्व लगा लेंगे, जल तत्व की मुद्रा लगाएंगे। इसी तरीके से जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे अपने नाभि चक्र पे, ठीक है, नाभि चक्र का जो हमारा एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट होता है हमारा ये अंगूठा। तो जब हमारा फायरमैन अंगूठा है तो हम ऐसे हाथ जोड़कर दोनों अंगूठों को जोड़कर बैठ जाते हैं।
अपने दोनों अंगूठों के फायर एलिमेंट्स को जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने हृदय चक्र पे। हमारा हृदय चक्र का जो एलिमेंट है वो है वायु, यानी कि एयर। तो ये हमारी एयर की फिंगर है, पहली फिंगर। तो हम ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। ज्ञान मुद्रा मतलब अपनी एयर एलिमेंट को हम एक्टिवेट करेंगे। फिर हम अपने थ्रोट चक्र पे पहुंचते हैं। थ्रोट चक्र पे पहुंचने से क्या होता है कि हमारा थ्रोट चक्र जो है वो उसमें ऊपर को भी चला जाता है, नीचे को भी। तो यानी कि एयर और स्पेस, ये दोनों चीज़ों का जमाव जो है हमारे थ्रोट चक्र पे होता है। लेकिन फिर भी हम इसको स्पेस में काउंट करते हैं, यानी कि आकाश तत्व में काउंट करते हैं। तो फिर आप ये आकाश की मुद्रा लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब आप थर्ड आई चक्र पे पहुंचेंगे, इसका एलिमेंट भी आकाश तत्व है, आप आकाश तत्व यानी मिडिल फिंगर ही लगाएंगे। क्राउन चक्र पे भी आपका आकाश तत्व है, तो आप यही लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं, कौन से चक्र का कौन सा एलिमेंट है, आप उसके हिसाब से मुद्रा लगाएंगे। मंत्र आपको सबको पता है, जो हमारा मूलाधार चक्र का मंत्र है वो है लम। बोलूंगी मैं साथ साथ, लेकिन आप फिर भी सुन लीजिए, LUM, लम। जब आप सैक्रल पे पहुंचेंगे, स्वाधिष्ठान पर पहुंचेंगे, तो होगा वम। वी एज अ विक्ट्री, VUM, वम। उसके बाद आप मणिपुर पे यानी कि सोलर प्लेक्सस पे पहुंचेंगे, तब आपका हो जाएगा रम, RUM, रम। फिर आप उसके ऊपर हार्ट चक्र पे पहुंचेंगे, तब आपका हो जाएगा यम, YUM, यम। देन योर थ्रोट चक्र का होगा हम, HUM, हम। उसके बाद हम थर्ड आई पे पहुंचेंगे, थर्ड आई पे होगा हमारा ओम। और उसके बाद हम क्राउन चक्र पे पहुंचेंगे, तो हमारा होगा ओम नमः शिवाय, ठीक है। ये हमारे मंत्र होंगे जो हम मेडिटेशन में 3-3 बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अब ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। मैं साथ साथ इंस्ट्रक्शन दूंगी, पर मैंने फिर भी आपको सबको दिखा दिए, एलिमेंट्स बता दिए किस फिंगर में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब मेडिटेशन हम शुरू करते हैं।